करने पर ना। सीधा प्रश्न वाली 3 का पहला क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको सॉल्व करना है। वही कंडीशन आया ना। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करोगे? तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। समझ में आया ये लाइन? तो a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? 1। एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है? 1। एक्स स्क्वायर के सामने में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने में 1 है। फिर x के सामने में यहाँ क्या है? b। यहाँ x के सामने में क्या है? -3, क्योंकि यहाँ तो प्लस लगा है तो -3 आएगा। यहाँ पर c के बराबर में क्या दिखा? -4। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ तुलना बस किए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब यहीं पर मेन है ना समझना। a गुणित c करोगे। क्या चीज़? a गुणित c। a बराबर में कितना है? 1। c बराबर में -4 तो कितना आएगा? -4। समझ में आया? पहले क्या किए? a गुणित c। अब गुणा करने पर अपने को क्या मिलना चाहिए? -4 और जोड़ने पर -3। b बराबर क्या है? तो ऐसी संख्या खोजो जो गुणा करने पर क्या दे? -4 और जोड़े या घटाए तो -3। अब कौन सी संख्या मिलेगी? सोचो। गुणा करने पर -4, जोड़ने और घटाने पर -3। बताओ। नहीं सूझा? कैसे नहीं सूझा? देखो, 4 गुणित 1 करो तो 4 आएगा कि नहीं? अगर मैं इस 4 में से 1 को घटा दूं क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? -3 चाहिए। तो बड़ी संख्या को किस में लेना पड़ेगा? माइनस में। अब -4 प्लस 1 करेंगे तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या 4 हो गया। तो अब मिला कि नहीं मिला? और -4 गुणित 1 करेंगे तो -4। समझ में आया? संख्या मिल गया। अब संख्या खोज लोगे। देखो लिखे यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया। संख्याएं क्या क्या मिला? -4 तो कर दोगे -4x। और क्या मिला? माइनस नहीं, +1। प्लस का 1 मतलब प्लस का x। और लास्ट में क्या है? -4। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ पर देखो 2 का ग्रुप बना दो। एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4। इस तरह से 2 का समूह बना दिए। बन गया। 2 भाग में बांट दिए। यहाँ दोनों में क्या चीज़ दिख रहा है? इसमें भी x, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर दो। यहाँ क्या बचा? 1x बाहर तो 1x बचा। माइनस है तो माइनस। यहाँ x बाहर तो क्या बचा? 4 प्लस यहाँ से कुछ बाहर नहीं हो रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? x -4, एक ही कॉमन होगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो x -4 सेम है कि नहीं? मतलब आंसर सही है। अगर गलत आया तो आंसर गलत है। तो क्या निकलेगा? x -4 और यहाँ से x और यहाँ +1। ये एक आंसर निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट करो। देखो एक्स स्क्वायर -3x -4 सवाल है। क्या किए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो एक्स स्क्वायर के सामने में यहाँ पर a है तो a लिखे। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है? 1 तो 1 लिखे। यहाँ x के सामने में क्या है? b तो b लिखे। यहाँ x के सामने में क्या है? -3 तो -3 लिखे। यहाँ c के बराबर में क्या दिखा? -4 तो -4 लिखे। क्या करेंगे इधर? a गुणित c, तो 1 गुणित -4। देखो a का मान 1, c का मान -4 तो -4 हुआ। तो क्या आया हमारा आंसर? -4। अब संख्या ऐसी खोजनी है कि गुणा करने पर क्या मिले? -4 मिले और जोड़ने या घटाने पर -3 मिले, यानी कि बीच वाला। अब समझ में आया? गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए?
-4, जोड़ने और घटाने पर -3। इस तरह का संख्या मिलना चाहिए। तो कब मिलेगा? 4 गुणित 1 करेंगे तो 4, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस में चाहिए, तो इसलिए -4 गुणित 1 कर दिए। 4 एकम 4, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए। अब -4 में +1 करोगे तो क्या आएगा? -3। देखो मिला कि नहीं मिला? गुणा किए तो कितना आया? -4, और घटा दिए तो -3 आ गया। तो अब उसी को लिख दिए, x² का x²। ये टूट गया ना? कैसे कैसे टूटा? हमने क्या क्या लिया? एक मिला -4x, और एक क्या मिला? सिर्फ x, एक x माइनस में 4। समझ में आया? अब यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, 2 का ग्रुप बना दिया, 2 समूह में बांट दिया। इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ से दोनों में क्या दिख रहा है? x। तो क्या करोगे? x को बाहर कर दिए। अब यहाँ x कितना बार था? 2 बार। x² है मतलब 2 बार, तो 1 को बाहर किए तो कितना बार बचा? 1 बार। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाए। 4 को कॉमन किए हो क्या? नहीं, तो 4 का 4। यहाँ पर x कितना बार? 1 बार, और उसको तो हमने बाहर कर दिया, तो पूरा कट गया। प्लस है, प्लस लिखे। यहाँ पर पहले से क्या है? x - 4, तो x - 4 लिखे। अब दोनों सेम है, x - 4, तो इसको हमने 1 बार लिखा, और x और यहाँ पर +1, तो x + 1 आ गया आंसर। अब समझ में आया? नोट करो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो इसका। x² + 2x + 1 इतना है। चलो अब फिर से वही तुलना करोगे, किससे? ax² + bx + c से क्या करेंगे? तुलना करने पर करें। a बराबर में 1, b बराबर 2, c बराबर 1। समझ में आया ना कैसे तुलना हुआ है? अब यहाँ रफ कार्य में करेंगे फिर से। a × c, a के बराबर में 1, c के बराबर में 1, 1 गुणित 1 1, और b बराबर 2। अब ऐसी संख्या खोजो, गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए? 1, और जोड़ने या घटाने पर 2। तो संख्या बताओ। वाह, 1 एकम 1। हाँ सही है। 1 गुणित 1, 1 एकम 1, और 1 + 1 कर दोगे तब 2। किसी को माइनस में रखना है कि नहीं? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट साफ साफ पता चल रहा है, जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। संख्या मिल गया। तो पहले x² का x² रखे। अब संख्या क्या मिला? 1 और 1, तो क्या लिखोगे इसको? x + x + x प्लस में 1 बराबर, अरे कुछ नहीं, छोड़ दो। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करते हैं? 2 का ग्रुप बनाएंगे। x² + x + x + 1, ये बन गया ग्रुप। समझ में आया? यहाँ से दोनों में क्या चीज़ दिखा? x को बाहर करें, क्या बचेगा यहाँ? x। यहाँ से x निकल गया तो 1, प्लस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, x + 1। देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया? x + 1 x + 1 सेम है, तो सेम वाले को क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं, x + 1, और x और यहाँ +1, तो x + 1, ये भी सेम आ गया। अब पावर में 1, इसके पावर में 1, तो क्या हो जाएगा? x + 1 का स्क्वायर। समझ? अगर घात आधार समान है तो घात को क्या करते हो? जोड़ देते हो गुणा में। तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। x² + x - 12, x² + x - 12। चलो सॉल्व करें। अब लिख लोगे क्या? तुलना करनी है करके। किससे? ax² + bx + c से तुलना करने पर a के बराबर में कितना दिखा? वाह, 1। x² के सामने में 1 है, और यहाँ नहीं, यहाँ x² के सामने में a लिखे। यहाँ x² के सामने में 1, तो 1 लिखे। यहाँ x के सामने में b, यहाँ x के सामने में 1, यहाँ c के सामने में -12।
समझ में आया? क्या करना है? a इंटू सी, a के बराबर में 1 और c का -12, तो क्या मिलेगा? -12 और बीच का 1, तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए? -12 और जोड़ने पर 1। संख्या बताओ। 6। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -12 और जोड़ने पर 1, जोड़ने घटाने पर 1। बताओ जल्दी। ये नहीं बन सकता? 4 तिया 12 आएगा और 4 में 3 घटा दो 1 मिलेगा, तो इसको माइनस में कर दो। 4 तिया -12 और 4 - 3 1 मिला संख्या। अब समझ में आया? 4 तिया 12 और माइनस है तो माइनस लगाना पड़ा और 4 में 3 घटाएंगे तब 1 आ गया। तो x का स्क्वायर संख्या क्या मिला? प्लस का 4x और माइनस का 3x, प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस में 12 आ गया। फिर से 2 का ग्रुप बनाओगे तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस -3x -12। माइनस को अंदर में लेना और बाहर में प्लस करना, क्योंकि प्लस लगाया ना हर बार। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? x, तो x को बाहर किए, क्या बचा? x प्लस यहाँ 4। यहाँ क्या कॉमन? देखो दोनों में माइनस दिख रहा है कि नहीं? माइनस को बाहर कर देते हैं। 3 और 12 एक संख्या से भाग चला जाएगा। कौन सी संख्या से? 3 किससे भाग जाता है? 3 से। और 12 भी 3 से भाग जाता है कि नहीं? तो 3 कॉमन हो जाएगा। क्या बचा? x और माइनस तो बाहर निकल गया तो प्लस, ये माइनस बाहर निकल गया तो प्लस। 3 चौक 12। समझ में आए लाइन? देखो 3 से भाग जाता है, 12 भी 3 से भाग जाता है, इसीलिए हमने क्या किया? 3 को बाहर कर दिया, माइनस को भी बाहर कर दिया, क्योंकि माइनस दोनों में दिख रहा है। देखो माइनस को बाहर किए, 3 एकम 3, x बचा, x लिखे, माइनस को किए बाहर तो क्या बचा? प्लस, और 3 चौक 12 4। समझ में आ गया? अब x प्लस 4 x प्लस 4 सेम है, तो उसको क्या लिखोगे? एक बार x प्लस 4 और x -3 को एक बार। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलो अब इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बनाकर दिखाओ नोट करने के बाद। बाकी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब इस बार तुलना खुद से कर लोगे। मैं सीधा मान लिखूं, a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर 15 होगा। क्या करेंगे इधर? a गुणित c कितना है? देखो 1 गुणित 15 कितना आएगा? 15। कोई तो माइनस में नहीं है, नहीं लाना पड़ेगा। और अब संख्या खोजना है कि b बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 8। ऐसी संख्या खोजो कि गुणा करने पर क्या मिले? 15 और जोड़ने या घटाने पर 8। कौन सी संख्या होगी? 3 पंचे 15, 3 गुणित 5, 5 तिया 15 और -3 -5 मतलब माइनस का 8। लेकिन यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस और माइनस प्लस 15 हुआ और -3 -5 मतलब माइनस का 8 भी आया, मतलब संख्या मिल चुका। x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5x प्लस 15। समझ में आया संख्या कैसे कैसे मिला? अब फिर से ग्रुप बनाओगे, यहाँ से क्या चीज़ बाहर? x स्क्वायर माइनस 3x, ये अलग ग्रुप हुआ, और माइनस का 5x और प्लस में 15 ये अलग ग्रुप हुआ। बीच में क्या कर देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आया? अब यहाँ से दोनों में क्या दिखा? x, तो x बाहर, क्या बचा? x माइनस में 3, यहाँ से माइनस को कर देते हैं बाहर और साथ में 5 भी आ जाएगा, क्योंकि 5 या 15 होगा। क्या बचा? x प्लस, और ये माइनस क्या होगा? माइनस, क्योंकि हमने माइनस को बाहर किया है और यहाँ प्लस है तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। 5 तिया 15। समझ में आया कि नहीं?
x माइनस 3 x माइनस 3 सेम है, तो क्या करोगे, एक बार लिखेंगे और x माइनस 5 ये एक बार लिखोगे, इसको गुणा करेंगे तो ये वाला मिलेगा। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब पूरा बन जाएगा इधर का सवाल, नोट करो और जल्दी बनाओ, बाकी सवाल अब कल बताऊंगा।